नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। एंड आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत के 10th पाठ जिसका नाम है भूकंप विभीषिका के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इनके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं वो शुद्ध हिंदी भाषा में आपको सिखाएंगे, तो कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। इसके अंदर का पार्ट है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसवशेषु परिवर्तितवती, किसकी भयानक आपदा ने गुजरात राज्य को मलबे में बदल दिया। इसका उत्तर है भूकंप से, भूकंप की आपदा ने गुजरात राज्य को मलबे में बदल दिया। प्रश्न नंबर का है कृदश्रानी भवनानी धराशायिनी जातानी, किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। इसका उत्तर है बहुभूमिकानी, बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला भवन जिनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऊंची ऊंची होती हैं, वो धराशायी हो गए। प्रश्न नंबर का है दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, भयानक जलधाराओं से क्या उपस्थित हुआ। महाप्लवान दृश्यम, भयानक बाण का दृश्य उपस्थित हुआ। प्रश्न नंबर का है कस्य उपशमनस्य स्थिरपायः नास्ति, किसको शांत करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसका उत्तर है भूकंप से, भूकंप को शांत करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। प्रश्न नंबर डा है कीदृशाः प्राणिन भूकंपेन निहन्त्यन्ते, कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। इसका उत्तर है विवशाः, विवश प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। प्रश्न सेकंड अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसके अंदर का पार्ट है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नमासीत, संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। इसका उत्तर है समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नित्र गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नमासीत, संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर नित्य गीत वादक आदि के उल्लास में मग्न था। प्रश्न नंबर का भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। इसका उत्तर है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत, भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद जिला था। प्रश्न नंबर का पृथ्वीया स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। इसका उत्तर है पृथ्वीयः स्खलनात् महाकंपनम जायते, पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन होता है। येन महाविनाश दृश्यम समुद्यपते, जिससे महाविनाश हो जाता है। प्रश्न नंबर घ समग्र विश्वम के आतंकितम दृश्यते, संपूर्ण विश्व किससे आतंकित दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर है समग्र विश्वम ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे, संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से, भूकंप से, महाप्लवनादि बाढ़ आदि की प्राकृतिक आपदा भी आतंकित दृश्यते, सभी की प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित दिखाई देता है। यानी कि संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से, भूकंप से, बाढ़ से और इसके अलावा जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे आतंकित दिखाई देता है। इसके बाद केशाम विस्फोटरपि भूकंपो जायते, किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है। इसका उत्तर है ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटरपि भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न 3 है, इसमें हमसे बोला जा रहा है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी कि जो हमें रेखांकित पद दे रखे हैं इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, यानी कि उत्तर हैं हमारे सामने ये और हमें इनका प्रश्न बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर का भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसवशेषु परिवर्तितवती, यानी भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में परिवर्तित कर दिया। ध्वंसवशेषु यानी कि मलबे में। तो हमारा प्रश्न बनेगा भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किस में परिवर्तित कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
भूकंप विभीषिका विशेषण कक्ष जनपदम केशु, केशु मतलब होता है किस में, परिवर्तित बदल दिया। इसके बाद खा है हमारा वैज्ञानिक कथयन्ति यत् पृथ्वीया अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षणेव कंपनम जायते, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के चट्टानों के घर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे है, वैज्ञानिक। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कौन कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के चट्टानों के घर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। तो हम कौन के लिए लिखेंगे, के कथयति यत् पृथ्वीया अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षणेन कंपनम जायते। गा है हमारा विविशाः प्राणिन आकाशे पिपीलिकाः इव निहयन्ति, यानी विवश प्राणी आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं। तो अंडरलाइन है हमारी आकाश पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विवश प्राणी कहाँ पर चींटियों की तरह मारे जाते हैं। तो हमें लिखना होगा विवश प्राणिनः कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ पर, पिपीलिकाः इव निहयन्ति। इसके बाद गा है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, यानी कि क्या बनेगा हमारा, इस प्रकार की, एतादृशी मतलब इस प्रकार की भयावह घटना, भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो हमारा प्रश्न बनेगा किस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो हम यह लिखेंगे कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इसके बाद है तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, अब तो भूकंप का कारण विचार कर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अंडरलाइन है भूकंप का कारण, भूकंप कारणम। तो हम यहाँ लिखेंगे अब तो क्या कारण विचार किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तदिदानीव किम विचारणीयम तिष्ठति, किम मतलब कि क्या। प्रश्न 4 भूकंप विषय पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखित, भूकंप विषय पर 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए, 5 लाइनें इसके बारे में लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला है भूगर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षणेन कंपनम जायते, भूगर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षणों से कंपन होता है। सा एव भूकंप कथ्यते, वह कंपन ही भूकंप कहलाता है। आगे ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटः अपि भूकंप जायते, ज्वालामुखी पर्वतों पर विस्फोटों से भी भूकंप आ जाता है। भूकंपेन महाविनाश भवति, भूकंप से महाविनाश होता है। बहुभूमिक भवनानि धराशायिनी भवन्ति, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। जब भूकंप आता है तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वो जल्दी ही गिर जाती हैं। इसके बाद है अस्य उपमनस्य को अपि स्थिरपायो नास्ति, इसको शांत करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। जनाः जागरूकतया एवं स्वरक्षोपायः कुर्त शक्नुवन्ति, लोग जागरूकता से ही रक्षा के उपाय कर सकते हैं, अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। प्रश्न 5 कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसार परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्टक में दिए गए धातुओं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरिए। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी भर रखा है। दिही अस, अस को हमें बदलना है लट लकारी के अनुसार, तो हमारा बनेगा यहाँ पे अस्ति। और यहाँ पर ये कहना चाह रहा है समग्र भारतम उल्लासे मग्नमस्ति, संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न था। खा है हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर रखा है कृत को, यहाँ पे कृतवती बनेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भूकंप विभीषिका कक्ष जनपदम विनष्टम कृतवती, भूकंप विभीषिका ने कक्ष जिले को नष्ट कर दिया, यानी भूकंप की आपदा ने कक्ष जिले को नष्ट कर दिया। इसके बाद क्षरणे प्राणिनः ग्रहविहीनाः अभवन, पल भर में ही प्राणी बेघर हो गए, यानी उनका घर बर्बाद हो गया, वो टूट गए, वो रास्ते पर आ गए। शांतानि पंचतत्वा भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम भवन्ति, ये 5 तत्व शांत रूप में ही भूतल के योग और क्षेम के लिए होते हैं, अर्थात भूमि की रक्षा के लिए होते हैं। परंतु जब ये शांत रूप में नहीं होते तो क्या होता है, ये विनाश करते हैं। आगे है मानवः पक्षन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, यानी मानव पूछते हैं कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण करना चाहिए या नहीं। आगे है नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे समाविशेषुः,
नदी के वेग से उसके पेट में, तरुतरे मतलब होता है किसके पेट में, लावा के पेट में समा जाते हैं। कौन, गांव के गांव समा जाते हैं नदी के वेग से। जब क्या आता है, भूकंप आता है, और भूकंप के बाद क्या होता है, जो ज्वालामुखी होती है वो फटती है, और जब फटने के बाद जब लावा उसके अंदर से निकलती है तो गांव के गांव उसके पेट में समा जाते हैं पल भर के अंदर। प्रश्न 6, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि और संधि विच्छेद कीजिए, परंतु किसके अनुसार, परस वर्ण संधि नियम अनुसार हमें यहाँ पर ये करना है। तो चलिए करते हैं। किच्छ, किम प्लस च, नगरम तु, नगरम प्लस तु, विपन्नम च, विपन्नम प्लस च, किन्नु, किम प्लस नु, भुज नगरम तु, भुज नगरम प्लस तु, संचयः, सम प्लस चयः। इसके बाद है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, यानी संधि और संधि विच्छेद करने हैं, परंतु विसर्ग संधि नियम अनुसार। शिशवस्तु, शिशवः प्लस तु, विस्फोटेरपि, विस्फोटः प्लस अपि, सहस्रोन्य अन्य, सहस्त्र प्लस अन्य, विचित्रोऽयं, विचित्रः प्लस अयं, भूकंपो जायते, भूकंपः प्लस जायते, वामन कल्प एव, वामन कल्पः प्लस एव। इसके बाद है का स्तंभे पदानि दत्तानि, खा स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोग कुरुत। दिए गए शब्दों का उनके विलोम शब्द से मेल कीजिए। तो हमने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। पहला है संपन्नम, जिसका मतलब होता है खुशी, संपूर्ण। दूसरा है विपन्नम, यानी इसका विलोम है विपन्नम, जिसका अर्थ होता है दुखी। इसके बाद है ध्वस्त भवनेषु, नष्ट हुए भवनों में, नव निर्मित भवनेषु, नए बने हुए भवनों में, निसरंती भी, निकलती हुई, प्रविशवंती ही, प्रवेश करती हुई, निर्माय बनाकर, विनाशय नष्ट करके, क्षणनेव पल भर में, सुचिरनेव लंबे समय तक। इसके बाद है का स्तंभे पदानि दत्तानि, खा स्तंभे समानार्थक पदानि तयोः संयोगम कुरुत। यानी कि हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, उनमें समान अर्थ चुनकर लिखने हैं। पहला है पर्यायकुलम, जिसका समान अर्थ है व्याकुलम, जिसका मतलब होता है व्याकुल होना। इसके बाद है विषृणाः, नष्टः, जिसका अर्थ होता है नष्ट होना। उदगिरन्तः, प्रकटयन्तः, उगलते हुए। विदाय, सत्रोत्य, यानी कि फोड़कर। प्रकृति प्रकुपिताम, क्रोधयुक्ताम, यानी क्रोधित। इसके बाद है उदाहरण मनुसृत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो घृतवान, तो यहाँ पे बनेगा घृ प्लस कृतवंतु। हसन, इसका बनेगा हस प्लस श्रत। विश्राण, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमें इतना दे रखा है, इसका आगे का हमें यहाँ पे निकालना है। तो आगे बनेगा टाप, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें इतना हमें यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद है प्रचलंती, तो प्रचलंती के साथ हमें यहाँ पर इतना स्टेटमेंट दे रखा है। बाकी इससे पहले क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो बनेगा प्र प्लस चल। हतः, हन प्लस कृत। इसके बाद है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखट। पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए। तो पहला है हमारा महंत चा तत् कंपनम, महान है जो कंपन, महत कंपनम। इसके बाद है दारुणः चा सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, यानी कि भयानक है जो विभीषिका। ध्वस्तनेषु चा तेषु भवनेषु, नष्ट हुए भवनों में, ध्वस्त भवनेषु। प्राकृतने चा तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे, जिसका अर्थ होता है प्राचीन युग में। इसके बाद है महंत चा तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पूरे अभ्यास प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।